स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा व्रत में। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप ममतामयी स्कंद माता की कथा, उनकी पूजा, दिन और संपूर्ण जानकारी। अगर आप माँ स्कंद माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्कंद की माता भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। उन्हीं की माता होने के कारण माँ पार्वती के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ एक स्वरूप अत्यंत मनमोहक है, वात्सल्य से परिपूर्ण। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपरी भुजा में वे भगवान स्कंद को गोद लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ओर की ऊपर भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह और उनका वर्ण पूर्णता शुभ है। आइए अब हम सुनते हैं माँ स्कंद माता की पावन कथा, जो मातृत्व की शक्ति और देवताओं की रक्षा से जुड़ी है। कहानी के अनुसार माता स्कंद पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने अमर वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तब तारकासुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी केवल शिव पुत्र के हाथों ही मृत्यु हो। वह जानता था कि भगवान शिव तो वैरागी हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कोई नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाकर तारकासुर देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। सभी देवता उसके अत्याचारों से त्राहि त्राहि होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। इसके लिए शिव का विवाह होना आवश्यक है। सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव आदि शक्ति माता पार्वती से विवाह करने के लिए सहमति हुई। विवाह के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। जब भगवान स्कंद युद्ध के लिए समक्ष हुए तो माता पार्वती ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी और अपना दिव्य तेज प्रदान किया। देवासुर संग्राम में भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति बने। माँ पार्वती अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार करने और उनका मार्गदर्शन करने के कारण स्कंद माता कहलाईं। भगवान स्कंद ने माँ के लिए दिए हुए ज्ञान और शक्ति से अत्याचारी तारकासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनकी गोद सूनी है उन्हें माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बरसाते हैं जैसे एक माँ अपनी संतान पर बरसाती है। आइए जानते हैं पूजा महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष निधान है। इस दिन साधक को मन शुद्ध चक्र में स्थित होता है। इनकी उपासना से भक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पूजा सामग्री जान लेते हैं। पूजा की थाली में कलश, अन्य सामग्री। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर माँ स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। माँ को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें क्योंकि पीला रंग माँ को प्रिय है। इसके बाद माँ को पीले फूल, विशेषकर कमल का फूल, रोली, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो बनी मिठाई या खीर का भोग भी लगा सकते हैं। अब माँ का एक सरल मंत्र जाप कर लेते हैं। सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित कर्त्वा शुभादस्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
यहाँ एक और माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। अंत में घी का दीपक जलाएं, स्कंद माता की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। यह थी माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा, उनका दिन और पूजा से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नवरात्रि के 5वें दिन पूरी विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा अवश्य करें, जिससे माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवारों के सदस्यों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माँ स्कंद देवी ज़रूर लिखें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।